स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में आप सभी का विश्व के इतिहास का भी विषय वस्तु आपका दिया गया है आपके सिलेबस में। आपके पाठ्यक्रम में यदि आप देखेंगे तो जो आपका सामाजिक विषय विषयक ज्ञान करके जो सिलेबस है ना, अच्छा आप में से बहुत सारे बच्चों को सिलेबस के बारे में अभी भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। मैं सिलेबस कई बार डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में। आप एक बार अपने सिलेबस का वीडियो है बैच के अंदर पड़ा हुआ है आपके, आप उस पूरे वीडियो को सही से देख लीजिए एक दो बार, है ना। और बाकी ये वाली पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए, आयोग की पीडीएफ है ये, आपके ऐप में आपके बैच के अंदर प्रोवाइड कराई गई है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अब देखिए हम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति और इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये टॉपिक तो आपके पढ़ेंगे ही, ये भारत के इतिहास के संबंध में पढ़ेंगे। लेकिन विश्व के इतिहास के संबंध में इसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं, अभी मैं सिलेबस आपको दिखाऊंगा, तो वो विषय वस्तु भी अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पहले कुछ बेसिक और आधारभूत क्लासेस आपकी रहेंगी और इसके बाद जो है मैं आपके सिलेबस को एक विस्तारित रूप दूंगा। देखिए ये है आपका सिलेबस, ये आपका इतिहास का विषय वस्तु है जो सामाजिक विज्ञान वाला सेगमेंट है वहां पर दिया गया है, समान अध्ययन वाले में नहीं दिया गया। देखो समान अध्ययन वाला भी मैं आपको दिखा ही देता हूं। ये आप देखिए यहाँ पे जो इतिहास दिया है, यहाँ पे कहीं पे विश्व इतिहास नहीं दिया है, समान अध्ययन वाला सेगमेंट है। सामाजिक विषय वाला जो विषय है उसमें 7 नंबर क्लॉज में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य विश्व का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं। अब यहाँ पे जो ये टर्म्स लिखा हुआ है ना, 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, उसमें यहाँ पर कुछ घटनाएं तो लिख दिया इन्होंने, कुछ नहीं लिखा है। तो मैं शुरुआत में कुछ ऐसे सेशंस लूंगा। एक तो आधारभूत सेशन मेरा रहेगा जहाँ पे मैं पूरे विश्व के इतिहास की आधारभूत समझ आपकी विकसित कराऊंगा, ठीक है। ये वाला सिलेबस मतलब एक सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे कि एग्जैक्टली सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में से कुछ घटनाएं दी गई हैं, जो दी गई हैं ये तो मैं पढ़ाऊंगा ही। हम फ्रांसीसी क्रांति भी पढ़ेंगे, हम औद्योगिक क्रांति भी पढ़ेंगे, हम प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इनके कारण और परिणाम। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 टॉपिक निकलते हैं उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स जो ऊपर यूज किया गया है कि 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, ये वाली विषय वस्तु जो आपकी है इसमें ज़्यादा नहीं, 2 3 4 जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं, थोड़ा बहुत विषय वस्तु को जानना, थोड़ा कालानुक्रम जानना, है ना। अब इसके बीच में क्या क्या बहुत व्यापक घटनाक्रम है आपके विश्व इतिहास के अंतर्गत, जैसे मैं जनरली कुछ आपको भी यहाँ पे बता देता हूँ। बाकी जब आप आधारभूत क्लास करेंगे मेरे साथ, तो आधारभूत क्लास में हम सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे जब आप बेसिक्स देखेंगे तो बेसिक्स में तो आपको मतलब मज़ा ही आ जाएगा, फिर तो कुछ पूछना ही नहीं है। आप जैसा कि जानते भी हैं कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसका एक स्तर होता है, उसके एक मानक हैं, और विस्तार में पढ़ेंगे और व्यवस्थित पढ़ेंगे। तो यदि हम विश्व के इतिहास के संदर्भ में बात करते हैं तो 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य जो घटनाक्रम घटा है, दरअसल ये आधुनिक विश्व के इतिहास का घटनाक्रम है। इससे पहले पुनर्जागरण, धर्म सुधार, है ना, वाणिज्यवाद, ये सब विचारधाराएं आपकी थी, प्रबोधन वगैरह वाला विषय वस्तु वो नहीं है 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य। दरअसल ये पूरा का पूरा जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में समझेंगे। औद्योगिकरण, ये हमारा पहला सेगमेंट रहेगा, इसको डिटेल में देखेंगे। औद्योगिकरण को हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। औद्योगिकरण को पहला टॉपिक बनाएंगे, जिसमें हम औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, क्रांति के क्या कारण थे, औद्योगिकरण का भूमंडलीकरण से कैसे जुड़ाव है, विभिन्न देशों में औद्योगिकरण कैसे कैसे हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद आपका राष्ट्र राज्य प्रणाली, इसके बारे में जनरली मैं बस डिस्कस आपको करूंगा, 1-2 सेशन ले करके। इटली का निर्माण कैसे हुआ, जर्मनी का निर्माण कैसे हुआ, कैसे विश्व में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वेस्टफेलिया की संधि क्या है ना, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, ये भी 2 घटनाएं आपकी जो है घटती हैं, और यूरोप में नवीन साम्राज्यवाद का उदय होता है 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में, तो इसके बारे में भी जानोगे आप।
19वीं शताब्दी जो टाइम पीरियड था ना, यूरोपीय क्रांतियां हुई, उसमें बहुत सारी क्रांतियां हुई यूरोप में। 1830 की क्रांति हुई, 1848 की क्रांति हुई, मल्टीपल क्रांतियां हुई आपकी यूरोप में, क्रांतियां और प्रतिक्रांतियां। रशियन रेवोल्यूशन आपका हुआ 1917 में, बोल्शेविक क्रांति कहते हैं हम लोग, है ना, ये घटनाक्रम भी हुआ। इटली में फांसीवाद का जन्म हुआ, जर्मनी में आपका जो है, इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद, हिटलर का जन्म हुआ आपका। चाइना में आप सभी जानते हैं कि एक साम्यवादी क्रांति 1949 में हुई थी। और इसी बीच में, मतलब इससे पहले 1914 में फिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसकी एक प्रॉपर पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे हुआ वो आपका, सर्वांगीण युद्ध कैसे है, द्वितीय विश्व युद्ध कैसे हुआ, ये सब घटनाक्रम है और ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर बना, ये सब घटनाएं आप ज़्यादा नहीं, कुछ एक पर्टिकुलर सेशन लेकर के आपकी समझ विकसित करने के संदर्भ में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। समझिएगा, मतलब मेरा अल्टीमेट पर्पस ये है कि आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो और विषय वस्तु को लेकर के आप समझें, कैसे औपनिवेशिक शासन से मुक्ति मिली, ये भी हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बस इतना कुछ देखना है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है। और ये जो 4 घटनाएं हैं, इन पे ज़्यादा विशेष फोकस करेंगे। इससे जुड़े हुए 2 से 3 वीडियो, आधारभूत सेशन जो रहेगा पर्याप्त रहेगा इनके लिए। अभी आधारभूत सेशन में क्रम से मैं पूरी घटनाक्रम ही बता दूंगा, क्या क्या घटनाएं घटी, कैसे कैसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलना है, हर घटना के पीछे का कारण क्या रहा, वो भी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। और फिर औद्योगिकरण उठाएंगे और औद्योगिकरण को विस्तार से पढ़ेंगे। पुनर्जागरण काल, रेनेसां वगैरह वो टॉपिक मतलब इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है 18वीं, क्योंकि वो 15वीं 14वीं 15वीं शताब्दी से वो जो है घटनाक्रम होना चालू होता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से साफ साफ लिखा है 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य विश्व इतिहास की, तो मतलब 18वीं से 20वीं शताब्दी का मतलब यही है, लगभग 1700 एडी के बाद का जितना भी घटनाक्रम है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा बहुत ग्लिम्स दे दूंगा मैं, ग्लिम्स दे दूंगा, ताकि जनरली आप पुनर्जागरण के बारे में ऐसा ना हो कुछ नहीं जान रहे, प्रबोधन के बारे में कुछ नहीं जान रहे, क्योंकि बीच बीच में चर्चाएं उठेंगी। औद्योगिक क्रांति के पीछे भी कारण है, विज्ञानवाद, तर्कवाद, ये सब कारण है आपके, ठीक है। तो ये एक जो है मेरा प्रयास आपका विश्व के इतिहास के अंतर्गत रहेगा। और एचईओ का जो सिलेबस है उस सिलेबस को मैं बढ़िया से कंप्लीट कर दूंगा। तो ये विश्व का इतिहास है, आपका दिया हुआ है, आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके बाद आप सभी जानते हैं एक आपका टॉपिक दिया है भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों का विलय और राज्यों का पुनर्गठन। ये वाला सेशन इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंतर्गत ये टॉपिक भी मैं आपका करवा दूंगा, ज़्यादा नहीं, 2-4 टॉपिक करा के इसको भी क्लोज कर देंगे हम, 2-4-5 लेक्चर में क्लोज कर देंगे, ठीक है। चलिए।